नमाज का मसला तो मालूम है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कितने वक़्त की नमाज, कितने टाइम की नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ये मसला हमें मालूम है लगभग सबको। रोज़े का मसला हमें मालूम है, ज़कात का मसला भी हमें मालूम है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बताकर जाना पड़ रहा है कि आज हमारी दाढ़ी पक गई, आज हमारा बाल पक गया, आज हमारा बाल पक गया। हमारे घर में 4-4, 10-10 बच्चे हैं, हम 10 बच्चे के बाप हैं, हम 10 बच्चे की माँ हैं, लेकिन हमें ये इल्म नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि बीवी का हक शौहर के ऊपर क्या है और शौहर का हक बीवी के ऊपर क्या है। ये हमारे लिए अफसोस की बात नहीं तो और क्या है, ये हमारे लिए मलाल की बात नहीं तो और क्या है। मेरे भाइयों, क्या आपको मालूम है, ईमानदारी के साथ आप मुझे बताइए, आपकी शादी को आज 40 साल होने को है, आपकी शादी को आज 20 साल होने को है, जरा ईमानदारी के साथ मुझे बताना, क्या आपको मालूम है कि आपके ऊपर आपकी बीवी का क्या हक है, आपके ऊपर आपकी बीवी के क्या हुकूक है? मालूम नहीं है। उसी तरह आज हमारी माँ और बहनों को भी आज मालूम नहीं है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज इस टॉपिक के ऊपर आज आपके सामने बात रखी जाए। इंशाअल्लाह बड़ी काम की चीज़ आज मैं आपके सामने बताकर जाने वाला हूँ, इसलिए गौर से आप मेरी बातों को सुनिए। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना? समझ रहे सब? मैं बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने बात करूंगा इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनें, आप भी मेरी बातों को गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह आपको भी समझ में आ जाएंगी, और मेरी कोशिश होगी बीच बीच में कभी कभार आपको आपकी भाषा में, बांग्ला भाषा में भी समझाया जाए, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी। तो हाँ, इससे पहले कि मैं आपको हुकूक की तरफ लेकर आऊँ कि एक शौहर के ऊपर बीवी का क्या हक है और बीवी का हक हुकूक शौहर के ऊपर क्या है, इससे पहले कि मैं आपको उधर लेकर जाऊँ, एक बुनियादी बात याद रखिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मियाँ बीवी, पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है। दुनिया के बेहतरीन रिश्तों में से, खूबसूरत रिश्तों में से ये मियाँ बीवी का रिश्ता एक रिश्ता है। और आपको पता है, इस रिश्ते की खूबसूरती को और नज़ाकत को अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर पारा 2 सूरह अल बकरा के अंदर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाता है। आइए उस आयत पर जरा गौर कीजिए। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, क्या ऐ मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, और ऐ औरतों तुम अपने मर्द के लिए, अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए लिबास हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इस रिश्ते की कितनी बेहतरीन ताबीर फरमाई इस आयत करीमा के अंदर। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ लोगों तुम अपने बीवी के लिए लिबास हो, और ऐ औरतों तुम अपने मर्द के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए तुम लिबास हो। अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास करार दिया। लिबास, अच्छा भाई, लिबास हम और आप क्यों पहनते हैं? मसला मालूम है? लिबास क्यों पहनते हैं? लिबास पहनने का जो बुनियादी काम होता है ना, वो 3 काम होता है। मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बता दूं, क्योंकि जो असल मौजू है उसकी तरफ मैं आपको लेकर आना हूं, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि इस रिश्ते की अहमियत क्या है। लिबास हम जो पहनते हैं ना, इसलिए पहनते हैं ताकि ये लिबास हमारी शर्मगाह को छिपा ले, लिबास हमारे प्राइवेट पार्ट को छिपा ले, यानी हमारी बॉडी की, हमारी शर्मगाह की, हमारे प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करता है ये लिबास। अल्लाहु अकबर। जिससे ये लिबास हमारी हिफाजत करता है, हमारे बॉडी की हिफाजत करता है, उसी तरह अब इस जुमले पर जरा गौर कीजिए, आयत पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कई मर्दों तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, और ऐ औरतों तुम अपने मर्द के लिए लिबास हो, अपने पति के लिए लिबास हो। ये एक लिबास जिस तरह हमारे प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करता है, एक लिबास जिस तरह हमारी बॉडी की हिफाजत करता है, ऐ मर्दों तुम अपनी बीवियों के लिए वैसे लिबास हो, यानी ऐ मर्दों तुम अपनी बीवियों के प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करते हो, और ऐ औरतों तुम अपने शौहर के प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करती हो। आगे आई दूसरी चीज, लिबास क्यों पहनते हैं? लिबास मेरे भाइयों
हम और आप मौसम के एतबार से पहनते हैं। अगर गर्मी का मौसम आया तो हम वो कपड़ा पहनते हैं, अगर हम ठंडी का मौसम आया तो ठंडी से बचने के लिए कपड़ा पहनते हैं। पता ये चला कि इंसान मौसम के नुकसानात से बचने के लिए मौसम के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं, मौसम के यानी मौसम के हिसाब से लिबास पहनते हैं। मेरे भाइयों, जिस तरह हमारा लिबास हमें दुनिया यानी मौसम के नुकसानात से बचाता है, उस तरह मेरे भाइयों हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, एक शौहर जमाने के बहुत सारे फितने से और जमाने की बहुत सारी बुराइयों से अपने बीवी को बचाता है, और उसी तरह एक बीवी जमाने की बहुत सारी बुराइयों से और जमाने के बहुत सारे फितनों से अपने हस्बैंड को बचाती है। तीसरी चीज, लिबास हम इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि लिबास पहनने से हमारे अंदर खूबसूरती आ जाती है। पता ये चला कि लिबास हमें खूबसूरत बनाता है। मेरे भाइयों, मेरे बगल में सदर मोहतरम बैठे हैं, सदरी पहने, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं शेरवानी पहना हुआ हूँ, क्यों? क्योंकि ये शेरवानी मुझे खूबसूरत बनाता है, अच्छा लगता है। मेरे भाइयों, जिस तरह एक लिबास इंसान को यानी खूबसूरती देता है, उसी तरह एक मर्द की जिंदगी में जब बीवी आ जाती है तो उस मर्द की जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। और जब एक औरत की जिंदगी में एक लड़का शौहर बनकर आता है तो एक औरत की जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कई मर्दों तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो और ऐ औरतों तुम अपने हस्बैंड के लिए लिबास हो। अल्लाहु अकबर। आगे आइए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर पारा 21 सूरतुर रूम के अंदर बयान फरमाते हैं। इस आयत को समझने की जरूरत है, बड़े गौर से इस आयत को हमें और आपको समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, इस आयत को जरा समझिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मियाँ बीबी का जो रिश्ता है उस रिश्ता को सामने रखे और इस आयत को समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह फरमाता है वमिन आयाती अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया। अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी है, क्या है? कि अल्लाह तबारक व तआला ने वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया। यहाँ पर ना ज़रा गौर कीजिए, सुनिए। रात ज़्यादा हो रही है, मुझे इल्म है, 12 बज चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी जाना होगा। भाई थोड़ी देर मेहनत करके सुन लीजिए, जलसा हर रोज़ मिल जाएंगे। हो सकता है कि इस टॉपिक के ऊपर सुनने को ना मिले, मौलवी तनवीर आपको हर रोज़ ना मिले, हाँ ऐसा माहौल आपको हर रोज़ ना मिले, इसलिए बस कुछ देर तक आप और कष्ट कर लीजिए, इंशाअल्लाह इसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला आपको देगा इंशाअल्लाह। तो क्या बता रहा था भाई, अल्लाह ने हमारे लिए बीवियों को क्यों बनाया? एक सवाल हो सकता है ना, क्यों? बीवी हमारे लिए क्या है? मुसीबत है कि नहीं है? भाई बताओ, जिनकी शादी हो गई, बीवी हमारे लिए मुसीबत है कि नहीं है? बीवी हमारे लिए सरदर्द है कि नहीं है? बीवी हमारे लिए आफत है कि नहीं है? आज हमारे गाँव में, समाज में आप देखेंगे, अगर कोई शादी करने को जाता है ना तो उसका दोस्त उसको मशवरा देता है, भाई जिंदगी में सब करना पर शादी मत करना। क्यों? इसलिए कि शादी करने से जिंदगी झंड हो जाती है। आज हमें मशवरा दिया जाता है, भाई शादी मत करो। भाई क्यों? शादी करने से क्या होगा? अगर तुम शादी करोगे तो तुम फंस जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज हमें ये मशवरा दिया जाता है, आज हमें ये सलाह दिया जाता है कि भाई तुम शादी मत करो, क्योंकि शादी बीवी हमारे लिए सरदर्द है, बीवी हमारे लिए परेशानी का सबब और बीवी हमारे लिए आफत है। फिर अल्लाह ने हमारे लिए बीवी को क्यों पैदा किया? अल्लाह से सवाल कीजिए कि अल्लाह, जब बीवी हमारे लिए, मर्दों के लिए जब सर दर्द है, मुसीबत है, आफत है, तो तूने हमारे लिए हमारी बीवियों को क्यों पैदा किया, क्यों बनाया? मेरे भाई, अगर आप अल्लाह से सवाल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब देगा। लोगों सुनो, ऐ लोगों, अपने समाज के नौजवानों को, शादी से भड़काने वालों सुनो,
किस इंसान को शादी के बारे में ये मशवरा देने वालों कि शादी करने के बाद फंस जाओगे, शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, सलाह देने वालों सुनो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को इसलिए बनाया ले तस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी के जरिए से सुकून हासिल कर सको। क्यों बनाया? ताकि तुम अपनी बीवी के जरिए से सुकून हासिल कर सको।